Good morning to all of you. Today I am going to discuss next lecture of inverse trigonometric function. Properties of inverse trigonometric function. बच्चों देखिए ध्यान से, यहाँ पर लिखा हुआ है साइन इनवर्स, फिर विद इन ब्रैकेट साइन एक्स इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाई टू कॉमा पाई बाई टू। मैंने अभी इससे पहले आपको सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और सबके सब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ आपको बताए थे। आज मैं आपको कुछ इस टाइप से, अगर कोई आपको दिया हुआ है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो आप बहुत ही आराम से इनके ग्राफ को भी बना सकते हैं। होता क्या है कि मैं ये प्रॉपर्टी को लिखाने के प्रॉपर्टी लिखा रहा था, तो फिर मेरे दिमाग में ये बात आई कि बच्चे लोग मुझसे पूछते हैं कि सर इसका ग्राफ क्या है। तो मैंने यहाँ पे कोशिश की है आपको समझाने की कि यहाँ पर ग्राफ किस तरीके से बनता है। आपको खैर अल्टीमेटली कहीं ना कहीं तो आपको कुछ ना कुछ चीजें याद करनी पड़ेगी, लेकिन आपको याद करने के लिए मैं आपको ऐसी ट्रिक बता दूंगा कि आपके लिए आसानी होगी और आप बातों को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स लिखा हुआ है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई टू कॉमा पाई बाई टू। देखिए सबसे पहले तो आप देख रहे हैं यहां पर जितनी भी चीजें लिखी हुई हैं, आप ध्यान से देखिए। साइन एक्स की जो डोमेन होती है वो होती है आर, और जो साइन एक्स की रेंज होती है वो होती है क्लोज इंटरवल माइनस वन कॉमा वन। फिर आपको मैंने बताया कि साइन इनवर्स एक्स में क्या होता है, हम लोग जो साइन एक्स की जो डोमेन है उसको शॉर्टन करते हैं, और उसको शॉर्टन करने के बाद माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू क्लोज इंटरवल के बीच में ले जाकर फिर हम लोग जो है उसका ग्राफ बनाते हैं। ये मैं आपको अपने पिछले लेक्चर में सारी चीजें समझा चुका हूं। उसके बाद हम लोग अपना काम साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ खींच लेते हैं। अब यहां पर जो ग्राफ है वो ध्यान दीजिए, साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स लिखा हुआ है, फिर कॉस इनवर्स कॉस एक्स इक्वल टू एक्स लिखा है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये साइन इनवर्स साइन एक्स का जो भी, देखिए ध्यान से, अगर साइन समझ लीजिए यहां पर एक्स लिखा है अभी, तभी आप इक्वल टू एक्स मत देखिए। अगर मान लीजिए लिखा हुआ है y इक्वल टू साइन एक्स, तो ये डोमेन हो जाएगा और साइन एक्स क्या हो जाएगा, आपका रेंज हो जाएगा। तो मैं बात कर रहा हूं यहां पर लिखा हुआ है साइन एक्स। अब आप देखिए ध्यान से, जो भी यहां पर x आ रहा है बिलोंग कर रहा है माइनस पाई बाई टू कॉमा पाई बाई टू। ये इसलिए किया गया है क्योंकि आपको पता है कि साइन इनवर्स कॉस इनवर्स टेन इनवर्स कॉसेक इनवर्स सेक इनवर्स कॉट इनवर्स में हम लोग जो साइन एक्स की डोमेन होती है उसको हम लोग शॉर्टन करते हैं। जैसे y इक्वल टू साइन इनवर्स x लिखा है, तो वहां पर क्या होता है कि हम लोग साइन इनवर्स x का जो आपका डोमेन होगा, साइन इनवर्स x का डोमेन वो हो जाएगा माइनस वन कॉमा वन, और जो साइन इनवर्स x की जो रेंज होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, साइन इनवर्स x की जो रेंज होगी आपकी वो आपकी हो जाएगी क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाई टू कॉमा पाई बाई टू। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहां पर थोड़ा अलग डिफरेंट टाइप के फॉर्मूले हैं। साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स, तो यहां पर ये जो आपकी डोमेन लिखी हुई है x बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई टू कॉमा पाई बाई टू, ये इसलिए लिखा गया है क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इनवर्स का जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो वहां पर उसकी जो आपकी डोमेन थी, साइन एक्स की डोमेन होती है आर, उसको शॉर्टन किया जाता है।
तो आप देख रहे हैं कि यहां पर जितना भी काम किया गया है वो सब डोमेन शॉर्टन करके ही लिखा गया है। या आप कहने में ये भी कह सकते हैं कि सर यहाँ जो x बिलोंग कर रहा है ये आपका साइन इनवर्स की रेंज है। कहने का ये मतलब है ये सब जितनी भी लिखी हुई है ये सब साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स की रेंज लिखी हुई है। तो ये आपकी रेंज लिखी है और इसका आंसर क्या आता है, x आता है। लेकिन अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। इसका ग्राफ बनाने की जो आपकी टेक्निक है वो मैं आपको समझा दे रहा हूं। ये तो पता है कि सारा आंसर x आएगा और जो x बिलोंग्स टू होगा वो आपका क्या होगा, साइन इनवर्स, जो साइन समझ लीजिए x लिखा है अगर, तो साइन इनवर्स x की जो भी आपकी रेंज होगी वही लिखा गया है यहाँ पर। तो याद करने का तरीका क्या है, अगर मान लीजिए कभी ऐसे लिखे हुए हैं तो आप तुरंत इसकी जो इस क्वेश्चन की जो डोमेन होगी, इस क्वेश्चन की जो डोमेन होगी वो आपको समझ लीजिए साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स की रेंज आप याद कर लीजिएगा और वही आपका वो इस क्वेश्चन की डोमेन में रहेगी, वो इस क्वेश्चन की डोमेन में रहेगी। अब ये ग्राफ बनता कैसे है ये थोड़ा देखिए ध्यान से। अभी मैंने आपको बताया कि अगर कहीं लिखा हुआ है y इक्वल टू साइन एक्स, तो x क्या है आपका डोमेन है और साइन x क्या है, रेंज है। आप एक मिनट के लिए समझिए कि यहां पर ये जो साइन x है ये समझ लीजिए x लिखा है, तो इसका मतलब है ये आपकी क्या होगी, डोमेन होगी। मैं ग्राफ बनाने का तरीका सिखा रहा हूं आपको। तो साइन x की डोमेन क्या होती है, r होती है। देखिए मैंने r एक रियल लाइन खींच ली, एक रियल नंबर लाइन खींच लिया है। उसके बाद अब यहां पे लिखा क्या है समझ लीजिए, y इक्वल टू साइन इनवर्स x लिखा है। अब साइन इनवर्स x की जो रेंज होती है वो क्या होती है, -π/2 से π/2 होती है, तो -π/2 से π/2 लिख दिया मैंने। अब आपको पता है कि इसमें जो मेन कर्व होता है, आपको पता है ये x बिलोंग्स टू -π/2, π/2 ये आपका मेन कर्व है, ये आपका मेन कर्व होता है। इसीलिए मैं इसको ब्लैक डार्क कर दे रहा हूँ, ये मेन कर्व होता है। आपको सारी चीजें मैं इससे पिछले लेक्चर में सिखा चुका हूँ, इसीलिए मैंने उस कर्व को जो है पूरा ब्लैक कर दिया, थोड़ा सा इसको मोटा कर दिया ताकि आपको समझ में आए कि ये आपका मेन कर्व है, ये आपका मेन कर्व है। यानी कि -π/2 से π/2 के बीच में आप देख रहे हैं कि एक स्ट्रेट लाइन आ रही है और वो स्लोप बना रही है 1। y इक्वल टू x की जो लाइन होती है वो ऐसे होती है, तो इसीलिए इसका आंसर जो है आपका x आ रहा है। ठीक है, इसीलिए इसका आंसर क्या आ रहा है, x आ रहा है। और आपको पता है कि x y इक्वल टू x का अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी जिसमें स्लोप क्या होगा, 1 होगा। आपको पता है tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। तो अब आप खुद देखिए ध्यान से, अगर मैं अब आप देखिए, अब आपको मैं सिखा रहा हूं कि अगर मान लीजिए ये जो लाइन है आपकी -π/2 से π/2 के बीच में लाइन है, तो इसका ग्राफ कैसे बना, y इक्वल टू x बना। अब अगर मैं बिल्कुल ऐसा ही, आप देख रहे हैं यहां पर बिल्कुल ऐसा ही यहां बन रहा है, तो इस वाली लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, आपको पता है स्लोप क्या है आपका, स्लोप 1 है, y इक्वल टू mx प्लस c होता है। तो अगर और एक और भी होता है y माइनस y1 इक्वल टू mx माइनस x1, तो यहां पर m की वैल्यू क्या है आपकी, 1 है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस लाइन की इक्वेशन बताओ, इस लाइन की तो पता है आपको y इक्वल टू x होगी, इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, खैर आप लोग बता देंगे मुझे कि ये सर पॉइंट आपका 2π, 0 है, तो y माइनस 0 इक्वल टू m की वैल्यू हो गई 1, क्योंकि इसका भी स्लोप 1 ही होगा। अब x माइनस x1 यानी कि x माइनस 2π, यहां पर आपका क्या हो जाएगा, x माइनस 2π। ठीक है, समझ में आ गई होगी सभी बच्चों को बात। y इक्वल टू x हो गया, तो बिल्कुल ऐसे ही x माइनस 2π हो गया। अब आप कहेंगे सर इस लाइन की इक्वेशन आपने, इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, अब आप खुद देखिए ये tan 135 का स्लोप है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। अब इस लाइन का क्या होगा आपका इक्वेशन, तो आपको पता है y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, लेकिन यहां पर अपनी बार स्लोप क्या आ जाएगा, ये आपका स्लोप है -1।
तो y अब ये पॉइंट कौन सा है, पाई कॉमा 0 है, तो y माइनस वाई वन यानी कि y माइनस 0 इक्वल टू m क्या है, माइनस में है, माइनस x माइनस x1 x माइनस पाई। तो x माइनस पाई के आगे क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है, तो आपका क्या हो जाएगा, पाई माइनस x हो जाएगा। इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, पाई माइनस x हो जाएगी। अब बिल्कुल ऐसे ही जो ये लाइन दिख रही है, इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, यहां पर भी बिल्कुल वही काम करना है, y माइनस वाई वन इक्वल टू m, पता है आपको क्या होगा, आपका m क्या है, आपका -1 है, माइनस बाहर रहेगा, फिर माइनस x माइनस पाई यानी x प्लस पाई होगा। x प्लस पाई के आगे क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है, x प्लस पाई के आगे क्या लगा हुआ है आपका, x प्लस पाई के आगे क्या लगा हुआ है आपका, माइनस लगा हुआ है। आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, अगर इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो y माइनस 0 इक्वल टू m की वैल्यू आपकी -1, x माइनस x1 क्या है आपका माइनस पाई, तो ये प्लस पाई हो जाएगा, तो आपका क्या रहेगा, y इक्वल टू माइनस x माइनस पाई, माइनस x माइनस पाई। तो आप ध्यान से देखिए, ये x था, ये आपका x माइनस 2 पाई हो गया, ये आपका पाई माइनस x था, क्योंकि यहाँ पे पाई था तो यहाँ पर माइनस पाई माइनस x हो गया। ठीक है, मैं आपको केवल समझा रहा हूँ कि इस टाइप से लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। अब आपसे कोई पूछेगा इसका क्या हुआ इक्वेशन, तो आपको पता है इसका इक्वेशन क्या हुआ, ध्यान दीजिए, इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, मैं आपको तुरंत समझा देता हूँ। ये आपको -2 पाई है, स्लोप तो 1 होगा, ठीक है, y माइनस 0 इक्वल टू स्लोप 1, x माइनस x1 x माइनस, तो यानी ये क्या हो जाएगा, x प्लस 2 पाई हो जाएगा, ये आपको क्या हो जाएगा, x प्लस 2 पाई हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका स्लोप क्या है आपका 1 है। इस टाइप से ये लाइन की इक्वेशंस निकलती हैं। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही आपका cos इनवर्स cos x का ग्राफ बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल आपको कुछ ना कुछ चीजें तो आपको याद करनी ही पड़ेंगी। अब cos इनवर्स cos x में क्या होगा, cos x की डोमेन क्या होती है, r होती है, r लाइन पिछली। अब आपको पता है cos इनवर्स की रेंज क्या होती है, आपको मैंने समझाया था 0, पाई क्लोज इंटरवल, 0, क्लोज इंटरवल। अब मैंने ये ग्राफ बना दिया, 0, पाई को ये मेन कर्व है मेरा, इसको मैं मेन कर्व बोलता हूँ, ये आपका मेन कर्व है, ये आपका मेन कर्व है, मैंने इसलिए डार्क कर दिया इसको। अब आप यहाँ पर भी सारी जितनी भी इक्वेशन है सब आप बना लेंगे। आपको पता है कि ये y इक्वल टू x है, ठीक है। अब आपको पता है कि इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट y माइनस वाई वन इक्वल टू m x माइनस x1, उसी फॉर्मूले का ही यूज करते रहिए, तो ये सारी इक्वेशंस आप निकाल सकते हैं आराम से। जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इस टाइप से आप यहाँ पे लिख देंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब यानी कि आपको अगर इनके ग्राफ बनाने हैं तो देखो बच्चों, आप कुछ चीजें तो आपको याद करनी पड़ेगी कि मैंने इसीलिए आपको पहले ही समझा दिया। मैंने कहा कि भाई अगर ऐसे लिखा हुआ है, कोई आपसे पूछे x किसको बिलोंग कर रहा है, तो आप समझ जाइए कि साइन इनवर्स की रेंज लिखनी है, कॉस इनवर्स की रेंज लिखनी है, ये आपको याद करना है। ग्राफ बनाने की टेक्निक मैंने आपको सिखा दी, ठीक है। अब यहाँ आ जाएगी नेक्स्ट, साइन इनवर्स x इक्वल टू x लिखा, यहाँ पर भी वही टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। आंसर तो सब x आ रहा है। अब की बार यहाँ पे क्या लिखा है, साइन, तो पहली बात तो ये सब आपको याद कर लो। अब यहाँ पर क्या था, साइन इनवर्स की रेंज क्या थी आपकी, साइन इनवर्स की रेंज जो थी वो आपकी ये थी। अब यहाँ पे साइन की रेंज क्या होगी, साइन की रेंज क्या होती है याद करिए, साइन x की रेंज क्या होती है -1,1, cos x की रेंज क्या होती है -1,1, tan x की रेंज क्या होती है, x बिलोंग्स टू r, cosec x की रेंज क्या होती है, cosec x की रेंज की बात कर रहा हूं मैं, ये -∞, 1 क्लोज्ड और यूनियन 1, sec x की जो आपकी यहाँ पर sec x की जो रेंज होती है वो क्या होती है, cot x की जो रेंज होती है वो क्या होती है। इस टाइप से आपको याद रखना है। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, आप क्या काम करिए, साइन इनवर्स x की जो डोमेन होती है,
साइन इनवर्स एक्स की डोमेन क्या होती है, -1,1 होती है। साइन एक्स, अब ये तो साइन इनवर्स एक्स की क्या बताया, डोमेन बताया। अब साइन एक्स की रेंज क्या होती है, -1,1, ये होती है। अब आपको पता है कि यहाँ पर y = x आ रहा है, तो लाइन कैसे बनेगी, ऐसे बनेगी। तो यानी कि साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ जो है इस टाइप से बनेगा। कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ भी यही बनेगा, क्योंकि कॉस एक्स की जो आपकी क्या कहते हैं, कॉस एक्स की जो भी आपकी रेंज होती है वो यही होती है, -1,1। तो ये बिल्कुल सेम पैटर्न का होगा, ये बिल्कुल सेम पैटर्न पे आ जाएगा। अब tan इनवर्स एक्स है। अब आपको इसका ग्राफ कैसे खींचेंगे, इसका ग्राफ बहुत आराम से खींच जाएगा। अब की बार आपको जो है ये आपका r है, यहाँ x बिलोंग्स टू r है, तो tan इनवर्स x की जो भी आपकी डोमेन होगी वो आपकी क्या होगी, tan इनवर्स x की जो डोमेन होगी, ठीक है। तो आप इस टाइप से ग्राफ को बना सकते हैं। मैं बहुत ज्यादा डीपली इसलिए नहीं जा रहा हूँ इसमें क्योंकि ये आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि किस टाइप से ये ग्राफ जो है बन रहे हैं। एक बात मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। अगर आपको सबसे पहली बात तो जैसे साइन इनवर्स पहले लिखा है फिर साइन एक्स लिखा है, तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि डोमेन क्या है हमारा, इसका डोमेन क्या है। तो मैंने आपको याद करने का तरीका सिखा दिया कि साइन इनवर्स की जो भी आपकी रेंज होगी वो आप यहाँ लिख लीजिए, वही आपका x बिलोंग्स टू होगा। यहाँ पर भी मैंने आपको यही बताया, साइन की जो भी आपकी रेंज होगी, साइन की जो भी रेंज होगी वो यहाँ लिख लीजिए, वो इसके लिए डोमेन का काम करेगी, ठीक है। उसके बाद आप आराम से अपना ग्राफ बना सकते हैं। ग्राफ कैसे खींचना है मैंने आपको समझा दिया। और जो ये आपको मैंने ब्लैक लाइन की है, ये आपका क्या है, उन लोगों ने आपको मैंने जब बताया था कि इनवर्स का जब आप ग्राफ बनाते हैं तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, उसको 1 on 2 लाने के लिए, इन्वर्टिबल लाने के लिए हम लोग उसकी जो आपकी डोमेन होती है उसको शॉर्टन करते हैं। तो ये समझ लीजिए, ये जितनी भी चीजें लिखी गई हैं ये आपकी फर्स्ट वाले में, इसमें ये शॉर्टन करके ही लिखा गया है। थैंक यू।